आई नो। तुम मुझे क्या बुद्धू समझते हो क्या? हाँ। मैं तो लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आपने मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बुरा। उससे भी अच्छा। हाँ, मैं बताती हूँ पूरा डायलॉग। तुम फिल्म वाले होके कुछ भी नहीं जानते। वेरी गुड। देखो मैं बताती हूँ। अरे हीरो, आपको पता है मिसेस शर्मा जो है ना, वो कह रही थी कि उन्होंने ना जो मिस्टर गोयल है उनकी शादी में 11,000 रुपए कन्यादान में दिए। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? हो सकता है दिए हो, परंतु आजकल के जमाने में कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र तो नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है हरिश्चंद्र की कहानी के बारे में? आई नो। तुम मुझे क्या बुद्धू समझते हो क्या? मैं तो हाँ। लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है सत्यवादी हरिश्चंद्र कौन थे। अच्छा बताओ, कौन थे? क्या है तुम्हें पता? सत्यवादी हरिश्चंद्र जो थे ना, वो भारतीय परंपरा में धर्म और सत्य के सर्वोच्च आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। ये कहानी जो है खासकर मार्कंडेय पुराण में और भगवत पुराण में मिलती है। राजा हरिश्चंद्र जो थे अयोध्या के सूर्यवंशी राजा थे। वे अपनी सत्यनिष्ठा और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी का नाम था तारामती और पुत्र का नाम था रोहिताश। तुम्हें पता था क्या? वेरी गुड। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने की सोची। तो उन्होंने क्या किया, उनके स्वप्न में, राजा के स्वप्न में आए और उनसे पूरा राज्य मांगा। सुबह जब राजा जागे तो उन्हें अपना सपना याद था। तभी विश्वामित्र जी स्वयं आ गए और दान की बात याद दिलाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुशी खुशी बिना झझक के सारा राज्य उन्हें सौंप दिया। और उसके बाद भी विश्वामित्र जी ने दक्षिणा मांगी तो राजा ने कहा कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा, और इसलिए वो अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर काशी जी, वाराणसी जो है उधर की ओर प्रस्थान कर। अपनी पत्नी तारामती और पुत्र जो था उनका, उसको उन्होंने एक ब्राह्मण के यहाँ पर बेच दिया और खुद को एक वो जो क्या बोलते हैं, जो आग जलाने वाले, वो जो लाशें जलाने वाले होते हैं, उनको चांडाल। हाँ, चांडाल। चांडाल को बेच दिया खुद को। वहां पर उनको काम दिया गया कि वो जो लोग आते हैं ना लाशें लेके, वहां उनको शुल्क लेने का काम करता था। और सबसे कठिन परीक्षा तो उनके जीवन में जब आई, जब उनका पुत्र जो रोहिताश है वो मर गया और उनकी बीवी उसकी लाश को लेकर आती है, शव को लेकर आती है, शमशान पहुंचती है। राजा हरिश्चंद्र जो थे उनको पहचान लेते हैं, लेकिन उनकी ड्यूटी थी कि भाई वो उनसे जो भी जल शव लेके आएगा उनसे शुल्क मांगे। तो वो अपनी पत्नी से शुल्क मांगते हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं होता। तो वो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा देने की बात कहती है। ये दृश्य सोच के इतना मार्मिक लगता है ना, मतलब क्या कंडीशन रही होगी एक पिता की, लेकिन उसने मतलब अपने सत्य परायणता को नहीं छोड़ा। उसी टाइम पर फिर जो होता है ना कि भाई जब ये सब चल रहा होता है तो भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। तभी देवता और महर्षि विश्वामित्र वहां पर आते हैं और उनका पूरा राज्यपाट सब लौटा देते हैं। पुत्र जीवित हो जाता है, राज्य उन्हें वापस मिल जाता है और साथ साथ उन्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। वेरी गुड। मान गए भाई। अच्छी सुनाई ना कहानी? याद तो है तुम्हें, कुछ तो याद है, पढ़ाई की है तुमने। यार पढ़ाई तो करिए, तुम क्या मुझे बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रहे हो? अब बताओ, और क्या जानना चाहते हो? चलो अभी बताओ, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती अब ये तो यार कॉमन सेंस है। इस कहानी से सबसे बड़ी शिक्षा तो ये मिलती है कि हमें सत्य का पालन करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचन से पीछे नहीं हटना चाहिए। मानते हो ना, सबू इज ग्रेट। है? वेरी गुड। चलो अब आप बता दो, मॉडर्न जमाने में हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कर्मा नेवर लॉसेस। हर दुख टेम्परेरी है। जब सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है। तो मॉडर्न लेसन क्या हुआ? जिंदगी में फेलियर आए तो गिव अप। कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। गिव अप नहीं करना चाहिए मुझे। बिल्कुल, हार से हार नहीं माननी चाहिए। आज हार गए हैं, कल जीत तय है। आगे बढ़ते रहो, आपको एक दिन जीत जरूर वो सुना मिलेगी। है ना आपने, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो बुरा। उससे भी अच्छा। हाँ, सब लोग यही करते हैं। एक्चुअली मन का नहीं होता ना तो लोग सोचने लग जाते हैं कि नहीं अपने साथ बुरा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो उससे भी अच्छा। बिल्कुल, परिवार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन परिवार साथ हो ना, सब झिल जाते हैं। बस। अच्छा मान लो आपका बेटा 10th क्लास में फेल हो जाए, तब भी आप यही कहेंगे सब कुछ अच्छा होता है, मतलब चलने दो, परीक्षा चल रही है। देखो, आज उसने कोशिश की, हो सकता है कहीं ना कहीं उसकी कोशिश में कमी रही, इसलिए वो फेल हो गया। दोबारा पढ़ेगा, अच्छे से फिर
अच्छे नंबर लाएगा। लेकिन आज मैं उसको ज्यादा कुछ डांटूंगा, कुछ करूंगा, तो हो सकता है वो कल कोई गलत कदम भी उठाए। तो आपको क्या लगता है गुस्सा नहीं करना चाहिए? गुस्सा करना नहीं करना एक अलग सब्जेक्ट है, समझाना चाहिए। अच्छा, मतलब लेकिन आजकल के बच्चों को तो डांट फटकार से भी बच्चे तो आजकल गलत कदम उठाने से बाज तो आते नहीं। देखो ये अभी आज का कल्चर हो गया है, आज की सोच हो गई है। जबकि आपने वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग सुना है, वो सूर्यवंशी का? बिल्कुल सुना है। कौन सा डायलॉग था? तो फिल्म वाले हो, बता। माता पिता की डांट छैनी हथौड़ी की तरह होती है। अच्छा अच्छा। जो हल नहीं, खेत जोतने से डरे, मैं बताती वो हूँ। खेत नहीं जोत सकता है। मैं बताती हूँ थोड़ा डायलॉग, तुम फिल्म वाले होके कुछ भी नहीं जानते। वेरी गुड। देखो मैं बताती हूँ। जो पत्थर छैनी हथौड़ी की मार को ना झेल पाए, वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। जो जमीन हल की चोट को ना सह पाए, तो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकती। इसी तरीके से जो बच्चे माँ बाप के डांट फटकार को ना सह पाए, तो वो भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। सही है, सही बिल्कुल। बात है ना? मैं सहमत हूँ तुम्हारी सब बात से। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि परेशानियां तो पहले भी थी, लोग पहले भी परेशान थे, लेकिन कोई सुसाइड जैसे या केसेस हमको सुनने में नहीं आते थे, ना डिप्रेशन जैसे सुनने में आते थे। आज सत्यवादी हरिश्चंद्र जी जो इतनी कठिन परीक्षाओं से निकले, जो शायद सोच कर भी हमें रोना आ जाए कि मतलब एक इंसान का पुत्र मरा पड़ा है और वो अपनी बीवी से ही शुल्क मांग रहा है। बताओ कितनी बड़ी बात है। हमारे धर्म ग्रंथों ने कभी हमें हार मानना नहीं सिखाया, लेकिन पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया कि जरा सी बात पे तो कहते हैं हम स्ट्रेस में आ गए, हमारे को तो स्ट्रेस हो गया है, और पता नहीं जरा सी बात पे सुसाइड करने को तैयार हो। अरे भाई, जिंदगी बहुत प्रीशियस है, ऐसी ही नहीं मिलती है। जिंदगी हंसने गाने के लिए मिली है, जिंदगी में परीक्षाएं होती है, और एक परीक्षा में हारने का मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी में तुम किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे। 10th में पास नहीं हुए, कोई बात नहीं, कोई दूसरी फील्ड आपको मिल जाएगी, कोई दूसरी चीज आपके लिए बनी होगी। आप इसके लिए नहीं बने होगे। कहते हैं ना, लता मंगेशकर जो इतना अच्छा गाती थी, अगर वो क्रिकेट खेलती तो खेल पाती क्या? नहीं खेल पाती। हर बंदा अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होता है, इसलिए कभी हार नहीं माननी, कभी स्ट्रेस में नहीं आना। और ये वीडियो उन लोगों को फॉरवर्ड करना जो जिंदगी से हार मान चुके हैं, जो छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते हैं। हंसना सीखो हम लोगों की तरह, हंसी ठिठोली में ही जिंदगी है। बच्चों को टाइम दें, बच्चों के साथ बैठें, ये जिंदगी में बच्चों को सबसे जरूरी। समझाएं, उनको ऊंच और नीच दोनों की जानकारी दें कि भाई देखो टाइम एक जैसा नहीं होता। सुख और दुख टाइम तो बदलता रहेगा। जैसे सुख है तो दुख भी है, दुख के बाद फिर सुख है। तो आशा करती हूँ ये तो चीज हमें समझनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी और बच्चों को समझानी पड़ेगी। आशा बोलो। बाकी आप सब समझदार हैं, अपने बच्चों को टाइम दें, समझाएं। आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को, हम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, जिससे हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।